माता दी, हर हर महादेव। त्योहारों के दिन शुरू होने वाले हैं, साधनाओं के दिन शुरू होने वाले हैं और इसी बीच में ना आपके साथ एक गेम खेला जाएगा। वो गेम आपके साथ प्रकृति खेलेगी या उसने किसी किसी के साथ गेम खेलना शुरू भी कर दिया होगा। कैसे पता चलेगा कि प्रकृति ब्रह्मांड आपको गुमराह करने के लिए वापस से पत्ते फेंक रहा है? ठीक है, जब ये दिन शुरू होते हैं ना, तो ये दिन सिर्फ बड़े बड़े लोग, मतलब जिन्होंने अपने ऊपर एकदम सिद्धि हासिल कर रखी है, अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ये उनको ना बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि और आगे जाएं, और चीज़ों से मिले, और शक्तियाँ हासिल करें, और ज़्यादा हम अपने भगवान के करीब पहुँचें। तो जब ये समय आता है ना, तो ब्रह्मांड आपको क्या करता है कि पहले तो आपके मन में इतने सारे शंकाएं और शक का पैदा कर देना। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, मैं उसकी बात नहीं करूँगी, जिन्होंने आपके लिए अच्छा किया है ना, अब आप उनके लिए गलत सोचना शुरू कर दोगे। अब आप उनके लिए एकदम लाइट होना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि यार छोड़ो यार, होगा अपने घर में। जबकि उस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, आपके लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया होगा, आपके लिए आपको कभी बताया नहीं होगा, आपको कभी जताया नहीं होगा, आपसे कुछ मांगा नहीं होगा। वो कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ का कोई भी पर्सन हो सकता है। ध्यान से सोचिए, जब ये वीडियो बन रहा है, ये जब वीडियो आप सुन रहे हैं, इस वीडियो पे ध्यान से सोचिएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आप ही के लाइफ में एक पर्सन ऐसा है जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप अभी इस समय इतने ज़्यादा सेल्फिश मोड पर हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही जा रहे हो। ठीक है, साधना करने का मतलब ये नहीं, योगी बनने का मतलब ये नहीं, या साधक बनने का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ पीछे छोड़ दें। ऐसा होता तो जितने भी दरबार चल रहे हैं, जितने जैसे मैं हूँ, दरबार वगैरह हैं, लोग हम अपनी एनर्जी दे के दूसरों को क्यों ठीक करेंगे? हम भी तो सेल्फिश बन सकते हैं ना। हम अपनी एनर्जी क्यों दें किसी को? हम क्यों बीमार पड़े? हम क्यों अपने सर के बाल झड़वाएं? हमें क्यों दवाइयाँ खानी पड़े? हमें क्यों हॉस्पिटल जाना पड़े? तो हम भी तो ये चाह सकते हैं कि हम भी अपनी एनर्जी अपने पास रखें, लेकिन प्रकृति ये चीज़ नहीं सिखाती है। प्रकृति आपको ये चीज़ें नहीं सिखाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अभी जो समय है और दिसंबर नवंबर तक आप एकदम सेल्फिश मोड पर आ जाओगे। आपको शंकाएं होंगी, विश्वास आपका बिल्कुल नहीं होगा चीज़ों पे, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर फाइट करोगे, और कुछ लोग फाइट भी नहीं करेंगे। जैसे एक होता है ना, एक सवाल पे आपका मन और दिमाग अटक चुका है कि करूँ या नहीं करूँ, अब सीधा आपके मन में ना निकलेगा कि भाई छोड़ दो इसको, अपना आगे का फ्यूचर देखो। चल रही है ज़िंदगी, कट रही है, चलेगी। बहुत सारे साधकों की इन दिनों, यानी आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर अंदर परीक्षाएं होंगी, बहुत ज़्यादा। शक्ति सिद्धि अगर सच में है किसी के पास, किसी के भी पास, किसी ने सच्चे मन से साधना करी है ना, तो वो ये छोटी मोटी चीज़ों से नहीं घबराते हैं, या छोटी मोटी चीज़ें उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, ऐसे आपको भी 4 महीने पहले, 10 महीने पहले मालूम पड़ जाता है। उस समय आपकी जो शक्ति सिद्धि होती है वो बता देती है। आधे से ज़्यादा लोग सोशल नेटवर्किंग पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि कोई फलाना हमें बताएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है तो हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जो भी तैयारी है उसको चालू रखो, बंद मत करो। अपनी जो भी मेहनत है चालू रखो। क्या पता सुबह उठे या नहीं उठे, रात को सोए, सुबह उठे या नहीं उठे, कुछ नहीं पता ना। अभी आने वाले समय में प्रकृति आपके साथ ये खेल रचेगी। आपके जो लोगों ने अच्छा किया था उनसे आपको दूरियां मेंटेन करने को बोला जाएगा। आपके अंदर एक परीक्षा चलेगी, अकेले लड़ाई चलेगी। अकेले लड़ाई करोगे, कर रहे हो, होगी भी, तकलीफ़ भी होगी, अपने आप को तकलीफ़ भी दोगे आप। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने ईष्ट को खुश कर रखा है, या माँ भगवती को आपने खुश रखा है, तो एंड ऑफ द डे आप जीत जाते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं और आप इस पर कंट्रोल कर लेते हो और सही डिसीजन लेते हो, आप जीत जाते हो। लेकिन बहुत सारे साधक जो होंगे फिर वापस अगले साल की तैयारी में जुट जाएंगे, फिर यही टेस्ट अगले साल भी उनका चलते रहेगा। तो इसीलिए ये सब कुछ कर्म है, जिसको कार्मिक पैटर्न बोला जाता है। आपने एक ही गलती 1000 बार की है, इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, इसीलिए आप इसी चीज़ से बार बार लड़ रहे हो। इस जन्म में भी इसी चीज़ से आप बार बार लड़ रहे हो। जय माता दी।